जैसा कि हम लोग योग अभ्यास करने जा रहे हैं, योग का कार्यक्रम है ये। मैं सभी अतिथियों से भी आग्रह करूंगा कि योग हेतु आप लोग योग मैट पर बैठे। कार्यक्रम को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं इस जानकी माँ की धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, श्री धाम वृंदावन से चलकर आप लोगों के मध्य आया हूँ। हमारी संस्थान SM योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन, जो कि सन 1982 से संचालित है। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो इंदिरा गांधी के योग गुरु रह चुके हैं, उनके कर कमलों से पूज्य पिताजी आदरणीय श्री डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी के कर कमलों से उस आश्रम की स्थापना हुई थी। और निरंतर तब से ही हम लोगों का प्रयास है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि पंक्तिबद्ध तरीके से बैठ करके, यानी कि आप इतना स्पेस लेकर के चलें कि दोनों हाथ का साइड में गैप हो, साथ में आप आराम से लेट भी सकें। इस प्रकार से हम लोग अपने जगह को ऑर्गेनाइज करेंगे। कमर गर्दन सीधी, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन अथवा सुखासन में आप बैठ सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे प्रिय मित्र श्री श्यामेंद्र मिश्रा जी, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं, आप लोगों के समक्ष योग का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैं यहाँ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और फिर बीच में मैं मंच को संभालूंगा। हम लोग शांति पाठ से योगाभ्यास का अभ्यास शुरू करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा में, या तो ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर, जिस प्रकार से भी आप कंफर्टेबल हों। आंखें बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सांसों पे ध्यान। मेरे बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके। किस प्रकार से हमारी श्वास अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, बाहर की ओर जा रही है। मंत्र का उच्चारण ओम के साथ। ओम संगच्छध्वम्। आप लोग रिपीट कर सकते हैं। संगच्छध्वम्, संगदध्वम्, शम्भो मनासि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते, सज्जनानाम् उपासते, सज्जनानाम् उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें, सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें, यह इसका अनुवाद है। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, अच्छे से आपस में रगड़ें, दोनों हाथों को रब करें और हल्के हाथों से अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे, सभी स्थान, सभी शरीर के अंगों में मालिश करें। अब हम योग का अभ्यास करने से पूर्व सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी मांसपेशियां खुलेंगी और हम योगाभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा आदरणीय योगाचार्य जी से
कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम लोग गर्दन से शुरू करते हुए पांव तक लेकर के जाएंगे। गर्दन का ग्रीवा चालन क्रिया जो हम लोग है करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द नेक, मतलब आगे और पीछे की ओर गर्दन को हमें झुकाना है, बेंड करना है पीछे की ओर और आगे की ओर। सांस को छोड़ते हुए हम लोग आगे गर्दन को झुकाएंगे। इनहेल, सांस को भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे। मात्र 4 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसके उपरांत दाईं और बाईं साइड बेंड करना है, झुकाना है अपने गर्दन को। सांस को छोड़ते हुए दाईं की ओर झुकाएंगे, भरते हुए वापस आएंगे। 4 से 5 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार अब हम तृतीय जो इसका वेरिएशन है, जो इसकी स्थिति है, उसका अभ्यास करेंगे। हमें अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट में मोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए हम लोग राइट की तरफ, सांस को भरते हुए हम लोग वापस, सांस को छोड़ते हुए हम लोग राइट की तरफ, सांस को भरते हुए वापस। आप सामने योगाचार्य जी को देखते हुए अभ्यास कर सकते हैं। हाथ हमारा या तो साइड में या कमर के ऊपर या पीछे बांध करके, जिस प्रकार से भी आप कंफर्टेबल हो उस प्रकार से इसका अभ्यास करें। इसके उपरांत हम लोग नेक रोटेशन, ग्रीवा घुमाना हम लोग करेंगे। गले को पूरा घुमाएंगे जिससे कि ठुड्डी हमारी छाती से टच हो, कंधे से कान हमारा टच हो। इसी प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में कंधा हमारा सीधा, अब हम इसके उपरांत स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन, स्कंद के चालन हेतु हम लोग स्कंद को खींचेंगे। पहले दोनों हाथ को साइड में रखें, बॉडी के साइड में, ऊपर की ओर कंधों को, स्कंद मतलब कि आपकी भुजाएं, कंधा, हाथ, इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे। हाथ को साइड में रखें, मुट्ठी बना लें और ऊपर की ओर सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए हम लोग रिलीज करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे या स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, अथवा अपने हथेलियों को कंधे के ऊपर रख करके गोल घुमा सकते हैं। आगे की तरफ 4 बार, पीछे की तरफ 4 बार। ये सब हमारे जोड़ों को खोलने का प्रयास करता है, मांसपेशियां इससे स्वस्थ होती हैं। कटी चालन का हम लोग अभ्यास करेंगे। कटी चालन के लिए हम लोग दोनों हाथों को सामने और अपने दोनों हाथों को कमर को मोड़ते हुए दोनों हाथों को
हम लोग लेफ्ट की तरफ अथवा राइट की तरफ जिस प्रकार से भी योगाचार्य जी आपको करके दिखाते हैं, अब हम लोग घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। घुटना संचालन के लिए हम लोग उत्कट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। एक प्रकार से उत्कट आसन भी कह सकते हैं इसको। हाथ को सामने, सीधा हाथ को सामने और घुटने को मोड़ेंगे। ठीक है, अब हम खड़े होकर के जो आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। खड़े होकर के जो भी आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास हम लोग करेंगे, जो कि ताड़ के वृक्ष के समान हम लोगों को बनना है। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख सकते हैं हम लोग और दोनों पैरों को जोड़ करके रखेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपनी एड़ियों को उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। इसके उपरांत सांस को छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार हम लोग पुनः इसका अभ्यास करेंगे। यह मेडिटेटिव आसना है, बैलेंसिंग आसना है। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे हमारे शरीर में खिंचाव होगा, मांसपेशियां तंदुरुस्त होंगी, नर्व सर्कुलेशन अच्छा होगा। अभ्यास कीजिए। बहुत सुंदर। सांस को छोड़ते हुए वापस। इसके अलावा हम लोग वृक्षासन का इसके उपरांत अभ्यास करेंगे। वृक्षासन भी अपने आप में 3 पोज जिसे हम लोग कहते हैं, वह भी एक मेडिटेटिव आसना है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है। इसके बहुत से लाभ हैं। वृक्षासन के लिए हम लोग अपने सीधे पैर पर खड़े होंगे। सीधा पैर, दायां पैर, दाएं पैर पे खड़े होकर के अपने बाएं पैर को मोड़ करके एड़ियों को दाएं जांघ की जड़ में रखें। दोनों हाथों को साइड में फैलाएं और धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों हाथों को उठा करके सीधा अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। यह आसन आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर, एक किसी व्यक्ति पर, किसी विशेष पर ध्यान लगा करके रखेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से इसका अभ्यास कर सकेंगे। वापस आ जाएं, सांस को छोड़ते हुए पुनः हम दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। अपने लेग की पोजीशन को, अपने पैरों की पोजीशन को हम लोग बदलेंगे। आंखें बंद अथवा खुली। जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो खोल करके करें, जो बैलेंस कर पा रहे हैं वो अपने अंदर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है ये। इसके उपरांत हम लोग पाद हस्त आसन, पाद मतलब कि पांव आपके, हस्त मतलब कि हाथों को पांव तक पहुंचाना है, सर को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे,
हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे, झुकाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। कमर की निचली वाली हिस्से से जो लोअर बैक है आपका, वहां से बैंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा, सांस को छोड़ते रहेंगे, बैंड करते रहेंगे। अंतिम स्थिति में सर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। मेंटेन करें और सांस को भरते हुए दोबारा रिवर्स ऑर्डर में जिस प्रकार से आप गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएंगे। यह था पाद हस्तासन। लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। अब हम लोग इसके बाद अभ्यास करने जा रहे हैं अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हम लोग अपने दोनों पैरों के बीच में आधे से 1 फीट का गैप दे देंगे। हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे, सिर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, सांस को भरते हुए सांस को लीजिए और पीछे की तरफ झुकिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बैंड करें, एक दूसरे के ऊपर गिरे नहीं। यह कमर के दर्द, श्वास संबंधित रोग इत्यादि में हमें लाभ पहुंचाता है, फेफड़ों को खोलता है। सांस को भरते हुए पुनः वापस आएं। इसके उपरांत जो योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से आसन है वह है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन भी मोटापा हेतु, कमर दर्द हेतु बहुत ही लाभदायक है और भी इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि सियाटिका वगैरह, कमर दर्द वगैरह का, नसों का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। त्रिकोणासन के लिए हम लोग अपने पांव को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, 3 से 4 फीट फैलाने का प्रयास करेंगे, जितना मैक्सिमम आप फैला सकते हैं। अपने दाएं पांव को दाईं ओर टर्न करेंगे, दाईं ओर मोड़ लेंगे अपने दाएं पांव को, दाएं पांव को, ओनली दाएं पांव। आपका बायां पांव सीधा रहेगा सामने की ओर। राइट लेग को आप राइट साइड में टर्न कर सकते हैं, बहुत सुंदर। अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में फैलाएं, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, दोनों हाथों को साइड में फैलाएं और राइट साइड में बेंड करें। राइट बॉडी को, राइट हैंड को राइट लेग से टच करें। अपने दाएं हाथ से दाएं पांव को छूने का प्रयास करें। हाथ सीधा, बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर, अपने बाएं हाथ की तरफ हम लोग देखेंगे। क्रॉस बैंड नहीं करना है, हमें सीधा सीधा बैंड करना है मिश्रा जी, सीधा सीधा साइड वाइज बैंड करना है, क्रॉस नहीं करना है, बॉडी को सीधा एक साइड की। बहुत सुंदर। त्रिकोणासन की बहुत सारी स्थितियां हैं, 3 से 4 स्थितियां होती हैं। वापस आ जाएं और पुनः हम लोग दूसरे और से अभ्यास करेंगे इसका। त्रिकोण आसन, अपने दोनों पैरों को पुनः फैलाएं और बाईं ओर अपनी बॉडी को बेंड करें, बाईं ओर अपने फीट को टर्न करें। हथेलियों की तरफ देखें, हथेलियां अपनी तरफ, आंखों की तरफ कर लें। हथेली ऊपर जो हथेली है, हथेली को अपनी ओर करें। हथेली के पीछे वाले हिस्से को नहीं देखना है, हथेली को देखना है। बहुत सुंदर। सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप लोग रोज नहीं करते होंगे। अब हम लोग वापस आ जाएंगे सांस को भरते हुए और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके, दोनों पैरों को जोड़ करके सीधा रखेंगे सामने की ओर।
अब हम लोग भद्रासन का अभ्यास करेंगे। तितली आसन हम लोग इसके अभ्यास में हम लोग तितली आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं आगे, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं, पहले भद्रासन करें। भद्रासन के लिए तितली आसन में जिस प्रकार से हम लोग बैठते हैं, दोनों अपने फीट को जोड़ लेना है। भद्रासन की भी देखिए बहुत सारे योगासन ऐसे हैं जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार से करवाए जाते हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रकार से करवाए जाते हैं। तो हमें सबका सम्मान रखते हुए कॉमन योगा को फॉलो करना है, जो भारत सरकार की देन है। सीधा घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। झुलाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों पैर घुटनों को, बस घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। अपने एड़ियों को जितना हो सके मूलाधार के करीब लाने का प्रयास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेंगी। अब हम लोग पुनः आंखों को बंद करके अपने श्वास पे ध्यान देंगे। इसके उपरांत सांस को छोड़ते हुए हम लोग पुनः रिलैक्स हो जाएंगे, अपने स्थिति को सामान्य कर लेंगे। अब हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठने के लिए आप पहले दाएं घुटने को मोड़ करके अपनी एड़ियों पे बैठें और फिर बाएं घुटने को मोड़ करके दोनों पांव के अंगूठे को क्रॉस कर लें एक दूसरे के ऊपर। एड़ियों के ऊपर बैठना है, एड़ियों को खोल करके बैठना है, लेकिन अंगूठे मिले हुए होंगे, क्रॉस हो रखा होगा। यह है, अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है ये आसन। इससे पिंडलियां जो हमारे काफ मसल हैं उसमें रक्त का प्रवाह अच्छा होता है। बहुत जैसे कि आपके पांव में दर्द रहता है तो उसमें भी हमें लाभ पहुंचाता है। कमर सीधी होने के कारण यह ध्यान की अवस्था भी है। इससे हमारे जो भी सर्कुलेशन है, नर्व सर्कुलेशन है, वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन एक्टिव हो जाता है और इस वजह से इसमें ध्यान लगाने से हमें अत्यधिक लाभ पहुंचता है। अब इसके बाद हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन से पूर्व हम लोग अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने दोनों पांवों के उंगलियों को, अंगूठों को पीछे की ओर स्ट्रेच करें, खड़ा ना रखें। कमर के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे दोनों साइड और सांस को भरते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे, कंधों को पीछे की ओर झुकाएंगे, कमर को पीछे की ओर झुकाएंगे। यह आसन भी हमें बहुत से रोगों में लाभ पहुंचाता है। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कब्ज पीठ दर्द से मुक्ति दिलाता है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। हृदय रोगियों के लिए यह अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इसी में हम लोग पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। पूर्ण उष्ट्रासन के अभ्यास हेतु दोनों हाथों को सामने रखें पहले और फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके अपने दोनों हाथों को दोनों पांव पर रखने का प्रयास करेंगे। उष्ट्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। जितना आप पेट को आगे की ओर पुश करेंगे उतना ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देगा।
शशांक आसन का इसका जो पूरक आसन है शशांक आसन, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कमर में समस्या ना हो, इसलिए हम लोग शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। शशांक आसन। शशांक आसन के भी बहुत से तरीके हैं, परंतु आप लोग दोनों घुटनों को मोड़ करके, दोनों हाथों को ऊपर करके, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जिस प्रकार से हम मंदिर में प्रणाम करते हैं, प्रणाम में हम हाथ को जोड़ लेते हैं, लेकिन इसमें हाथ को नहीं जोड़ना है, हाथ को स्ट्रेच करना है आगे की ओर। कमर हमारी उठेगी नहीं। वापस आ जाएं। उत्तान मंडूका आसन का अभ्यास इसके उपरांत हम लोग करेंगे। उत्तान मंडूका आसन के लिए हम लोग जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में अपने घुटनों को मात्र खोलेंगे। पैर की स्थिति पीछे की वही रहेगी, बस घुटनों को ज्यादा से ज्यादा खोल लेंगे, मैक्सिमम खोलेंगे। अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे क्रॉस करके हाथों को कंधे पे रखेंगे। आंखें बंद। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। वापस आ जाएं। अब हम बैठ के करने वाले आसन में से वक्र आसन का अभ्यास करेंगे, मारीची आसन का अभ्यास करेंगे। वक्र आसन के लिए दोनों पैरों को पहले जोड़ लें, सामने की ओर फैला करके रखें। अपने दाएं घुटने को मोड़ करके अपने दाएं पांव को बाएं घुटने के बीच वाले हिस्से में अंदर की ओर रखें, खड़ा करके रखें। अपने बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए दाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। दायां हाथ आपका पीछे, दायां हाथ आपका पीछे, बायां हाथ क्रॉस करके पैर को पकड़ें। दाएं पैर को ऊपर से क्रॉस करते हुए, ऊपर से क्रॉस करते हुए। बहुत सुंदर। अपने पैर को पकड़ने का, पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर। पीछे की तरफ गर्दन, गर्दन हमारी पीछे की तरफ। वापस सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी प्रकार हम दूसरे ओर से इसका अभ्यास करेंगे। यह आसन डायबिटीज जैसी समस्याओं में हमें लाभ पहुंचाता है। कब्ज इत्यादि में, अग्निमांद जिस पेप्सिया जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी वगैरह बनता है, उसमें भी हमें लाभ देता है। पैनक्रियास की शक्ति को बढ़ाता है। मधुमेह इत्यादि के रोकथाम में यह सहायक है। इसके उपरांत हम लोग शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। शशांक आसन। शशांक आसन के लिए हम लोग दाईं ओर से पहले करवट लेकर के सीधा लेटेंगे। पहले दोनों पैरों को फैलाएं। अपने दाएं हाथ को दाईं साइड में पीछे रखें। बाएं हाथ को अपनी दाईं ओर जमीन पर रखें। बाएं घुटने को मोड़ें और मोड़ करके दाईं ओर सीधा लेटें। पहले दाईं ओर करवट लेकर के सीधा लेटें।
अब हम लोग करवट लेकर के शशांक आसन शवासन मकरासन में लेटेंगे। मकरासन में लेटने के लिए पेट केवल लेटना है, हमें करवट ले लेना है, पैरों को खोलना है। करवट ले लीजिए, पैरों को खोलिए ज्यादा से ज्यादा और अपने हाथों को मोड़ करके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें। बहुत सुंदर। मकरासन की भी बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से है वह उचित यही है कि अपने दोनों कोहनी को सीधा जमीन पर रख दें और अपनी ठुड्डी को अपने हथेलियों पर रखें। कोहनी खड़ी नहीं होंगी, कोहनी साइड में फैला करके रखेंगे। कोहनी को फैला लें, जमीन पे फैला लें कोहनी को। बहुत सुंदर, फैला लें पूरा। आपकी हथेलियां जमीन पे होंगी, हथेलियां जमीन पे, ठुड्डी को जमीन पे रखें। वेरी गुड, हथेली पे। यह मकरासन की स्थिति है। मकरासन आसन की भी स्थिति 3-4 प्रकार की है। मकरासन भी हमें कमर दर्द इत्यादि में लाभ पहुंचाता है, पेट से संबंधित रोगों में भी हमें लाभ देता है और यह रिलैक्सेशन के लिए उत्तम आसन है। इसके उपरांत अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों पांवों को जोड़ लें, दोनों हथेलियों को छाती के बाहर की ओर रखें, छाती के साइड में बाहर की ओर रखेंगे। ठुड्डी हमारी जमीन पे ही रहेगी। दोनों पैरों को जोड़ करके दोनों पांव की उंगलियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। सांस को भरते हुए हम लोग सिर को और कंधों को उठाने का प्रयास करेंगे। कोहनी सीधी नहीं होगी, कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई होगी, पीछे की ओर बैंड होगी। दोनों पैरों को जोड़ के रखना हमारा उद्देश्य है। सिर को और कंधों को ज्यादा से ज्यादा उठाएं, लेकिन कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई होगी। आप देख सकते हैं आचार्य जी की जो हाथों की कोहनी की स्थिति है। भुजंगा आसन, इस आसन में हम लोग दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने श्वास पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह लगभग 7वां चक्र पे हमें प्रभाव देता है। हम इस आसन में अपने अनाहत चक्र पे अथवा आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं। दोनों भौं के बीच अथवा हृदय के स्थान पर इसका अभ्यास हम लोग ध्यान लगा कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस इसका पूरक आसन इसके उपरांत ही हम लोग करेंगे। उससे पहले एक बार लंबी गहरी सांस। और अब हम सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। सलभ आसन,